इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि अथोराइज्ड एक्सेस या अथोराइजेशन और अनअथोराइज्ड एक्सेस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अथोराइज्ड एक्सेस क्या होता है। अथोराइज्ड एक्सेस दरअसल हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए क्या करता है कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अपने तक एक्सेस प्रोवाइड करता है, यानी उस कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के लिए आपको उस तक एक्सेस हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। उस मेथड में जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी आप किसी सिस्टम तक पहुंचना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है कि आप कौन है। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे यूज़र नेम मांगा हुआ है और पासवर्ड मांगा है। जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप उस सिस्टम तक एक्सेस कर सकेंगे, यानी आपको अथोराइज्ड एक्सेस मिल जाएगा। यानी इस यूज़र नेम और पासवर्ड का मकसद होता है किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी जो है उसको हासिल करना या उसको जज करना और उसके बाद उस शख्स को इजाज़त देना कि वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो सके। तो इसके अलावा हमारे पास एक और इस यूज़र नेम और पासवर्ड के अलावा हमारे पास एक पिन भी एक नंबर होता है जो कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसके ज़रिए आप उस सिस्टम तक एक्सेस कर सकते हैं। इसकी हम आगे चल के एक एग्जांपल देखेंगे। साथ हम ये बताते चलें कि यहाँ पे कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इलीगली एक्सेस करना, यानी उस सिस्टम की इजाज़त के बगैर, उसके अप्रूवल के बगैर, उसकी आइडेंटिटी अप्रूवल के बगैर आप उस सिस्टम तक एक्सेस कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप एक अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हैं। इसकी भी हम एग्जांपल आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अथोराइज्ड एक्सेस की। अथोराइज्ड एक्सेस जो है इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में जब भी आप एटीएम कार्ड एंटर करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन आती है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप पिन कोड एंटर करें। जैसे ही आप पिन कोड एंटर करते हैं जो कि आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो आपका जो ये एटीएम मशीन सिस्टम है ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए फिर आगे चल के आप अपने अकाउंट तक आपका एक्सेस हो जाता है और आप अपने अकाउंट से कोई भी रकम निकाल सकते हैं। तो ये एक अथोराइजेशन की एग्जांपल है। इसके अलावा और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं, आप अगर कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो आप उस सिस्टम तक या उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट जो अनऑथराइज्ड एक्सेस की एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि आपको यहाँ पे आपका उसका अकाउंट बना हुआ है। अब इस वेबसाइट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे ही आप मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपका उस मेंबरशिप तक एक्सेस नहीं है, यानी अभी तक आपको कोई यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे यू हैव अटेम्प्टेड टू एक्सेस अ पेज दैट यू आर नॉट अथराइज्ड, यानी आप वो पेज की तरफ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आपकी अथोराइजेशन नहीं है। तो इस तक पहुंचने के लिए आपको एक यूज़र नेम चाहिए होगा और एक पासवर्ड चाहिए होगा ताकि आप अपनी अथोराइजेशन करवा सकें। इसके अलावा जो है वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करने के लिए या उस तक अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए लोग एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हैकिंग कहते हैं। हैकिंग जो है ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से एक शख्स जिसको हम हैकर कहते हैं वो इलीगली एक्सेस करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम तक और वहाँ पे वो जाके क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, यानी चोरी कर लेता है। आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा जो कि काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट डाटा होता है उस तक इलीगली एक्सेस किया जाता है, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड को किसी तरह से ब्रेक किया जाता है हैकिंग के ज़रिए और आप उस डाटा तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक अनऑथराइज्ड एक्सेस की एक एग्जांपल है। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि अथोराइज्ड एक्सेस किसे कहा जाता है और जिसको हम अथोराइजेशन भी कहते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस किसे कहते हैं।